नमस्कार दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठाने वाला, जिसमें हमारी पृथ्वी, गैलेक्सी, स्पिरिचुअल पावर, यूएफओ, एलियंस और बहुत सारी ऐसी बातें जो अपने पुराने बुजुर्गों से सुनी हुई कहानियां थी, उनको तथ्यों, आंकड़ों और कसौटी पे सिद्ध करके आपके सामने रोचक कहानियां लाने वाला हूं। और इसीलिए इस चैनल का नाम अनसुलझे रहस्य है। इसी सीरीज में आज ऐसी बात बताने वाला हूं जो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि हमारी गैलेक्सी में केवल पृथ्वी के ऊपर ही प्राणी मौजूद है? आपका आंसर निसंदेह होगा कि हाँ, कि पृथ्वी के अलावा कहीं भी प्राणी मौजूद नहीं है। दोस्तों, आपका आंसर बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारी साइंस अभी तक जितना भी खोज पाई है वो शायद 1% भी हम उसको नहीं कह सकते हैं। मेरे अनुसार हमारी गैलेक्सी में पृथ्वी के अलावा बहुत सारे प्लैनेट, सैटेलाइट, स्टार, एस्ट्रॉइड, पता नहीं कहां कहां जीव जंतु संबंधी बहुत सारी सभ्यताएं पनप रही हैं। लाखों लाखों वर्षों से उनका विकास हो रहा है। दोस्तों, मैं कुछ तथ्य और आंकड़े आपके सामने रखूंगा। मैं केवल हवाई बातें नहीं करूंगा, और शायद इस इकलौते वीडियो से मेरे तथ्य, आंकड़े मैं सिद्ध नहीं कर पाऊंगा कि पृथ्वी के अलावा और हमारी गैलेक्सी में कितने सारे प्लैनेट के ऊपर सभ्यताएं पनप रही हैं। इसके शायद 4 से 5 भाग बनेंगे, और आज मैं पार्ट 1 में बात कर रहा हूं और बहुत सारे तथ्य, आंकड़े इस पे भी रखूंगा। आपको कितना अच्छा लगता है, कितना सच, कितना झूठ, आप कमेंट में जरूर बताएंगे। दोस्तों, पहला तथ्य हम सामने रखते हैं। हमारी गैलेक्सी, ये अनंत ब्रह्मांड और हमारी पृथ्वी 5 मुख्य तत्वों से मिलकर के बनी है। हमारी पृथ्वी में वो 5 मुख्य तत्व जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। फिर से बता देता हूं, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश। ध्यान रहे, हमारी गैलेक्सी के अंदर जो 9 प्लैनेट हैं, इन प्लैनेट के अंदर इन 5 तत्वों में से जो तत्व प्रधान होंगे, उस प्लैनेट पर पनपने वाली सभ्यताओं के अंदर भी वही प्रधान तत्व हों। हम पृथ्वी का उदाहरण ले लेते हैं। पृथ्वी 5 तत्वों से मिलकर के बनी। इन 5 तत्वों में से 1 या 2 प्रधान तत्व हैं। वैसे ही हर प्लेनेट पर या हर सैटेलाइट, स्टार, एस्ट्रॉइड पर पनपने वाली सभ्यताओं के अंदर भी 2 प्रधान तत्व होंगे या 1 प्रधान तत्व हो। पृथ्वी की बात करते हैं। पृथ्वी पर वो 2 प्रधान तत्व हैं, जल और पृथ्वी। हमारी पृथ्वी पर 71% जल है और 29% लैंड है, यानी कि जमीन है। इसी प्रकार यहाँ के बसने वाले जीव जंतु या इंसान के अंदर भी लगभग 70% वाटर है, और बचा हुआ 30% हमारी स्किन, हड्डियां और बॉडी के सारे तमाम पार्ट आते हैं। यानी कि जो पृथ्वी में है वो यहाँ के जीवों के अंदर भी है। इसी प्रकार अन्य प्लेनेट की बात कर देते हैं, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। इन चारों प्लेनेट में भी 5 तत्व मौजूद हैं, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। लेकिन इनका एक प्रधान तत्व है वायु। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, इन्हें गैस ग्रह कहा जाता है। यहाँ 90 to 95% गैस है और बचा हुआ 5% अन्य तत्व मौजूद है। तो अगर यहाँ पर जो सभ्यताएं होंगी, अगर जीव जंतु हैं, अगर यहाँ कोई प्राणी नाम की चीज है, तो उनके अंदर भी एक तत्व प्रधान होगा। वो तत्व होगा वायु तत्व।
और दोस्तों, हमारे वायुमंडल में वायु है, बहुत सारी गैस हैं, ऑक्सीजन है, लेकिन हम वायु को महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून पे अगर कोई सभ्यता है तो वो वायु तत्व के रूप में है। हमारा सैटेलाइट, हमारे कैमरे, हमारी साइंस उन्हें इतनी जल्दी समझ नहीं सकती है कि यहाँ पर प्राणी हैं। शायद बहुत सारी बातें क्लियर हुई होंगी। इसी प्रकार हम बात करते हैं मंगल, चंद्रमा यानी कि मार्स और मून। मार्स और मून पर भी 5 तत्वों से मिलकर के बना है, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। लेकिन यहाँ पर मुख्य तत्व पृथ्वी है, लैंड है। यहाँ पर जल कम है या नहीं है, हीट नहीं है, कम है, वायु कम है, लेकिन यहाँ पे पृथ्वी प्रधान तत्व है। तो हो सकता मार्स पे और मून पे, जिन्हें हम पत्थर समझ रहे हैं, जिन्हें हम कोई चट्टाने समझ रहे हैं, जो पत्थर लुढ़क रहा है, हो सकता जिसे हम पत्थर समझ रहे हैं वो कोई प्राणी हो। आपको आगे आगे सारी बातें मैं क्लियर करूंगा। आगे आगे जैसे जैसे आप इसको आगे देखेंगे, आपको समझना शुरू हो जाएगा कि हाँ, इनमें सच्चाई है। जिन्हें हम पत्थर समझ रहे हैं, जिन्हें हम मिट्टी समझ रहे हैं, वो प्राणी हो सकता है, और हमारे सैटेलाइट उसको नहीं समझ सकते हैं ये प्राणी है। सूर्य, सन की बात करते हैं। सन भी 90 to 95% हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर के बना हुआ है, और हाइड्रोजन और हीलियम का संगठन और विघटन वाली रासायनिक क्रिया से यहाँ पर एनर्जी पैदा होती है, और ये एक प्रकार का आग का गोला है। अग्नि तत्व प्रधान है। क्या कह रहे हैं? अग्नि तत्व प्रधान है। इसके अलावा 4 तत्व यहाँ पर भी हैं। कैसे? लोहा, निकिल, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, मीथेन, कैल्शियम, क्रोमियम, इस प्रकार के बहुत सारे तत्व यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन 90 to 95% हाइड्रोजन और हीलियम है। अग्नि तत्व प्रधान है। अगर यहाँ पर कोई प्राणी है तो उसका अग्नि तत्व प्रधान है, और हम उसको, हमारी साइंस उसको नहीं देख सकती है, क्योंकि हम 1% का एक हिस्सा भी अभी हम गैलेक्सी के बारे में नहीं जानते हैं। ये तो थे प्लेनेट की बात। इसके अलावा बहुत सारी सैटेलाइट पे, जो नेचुरल सैटेलाइट, उपग्रह जिनको बोलते हैं, वहां पर स्टार पे, तारों पे, एस्ट्रॉइड पे सभ्यताएं पनप रही हो सकती हैं। अब मैंने कहा, मार्स और मून की बात कही कि जिसे हम पत्थर समझ रहे हैं वो प्राणी हो सकता है। कैसे हो सकता है प्राणी? कोई भी बॉडी, ये 5 तत्व मिलकर के बॉडी बनाती है, 4 तत्व मिलकर के बॉडी बनाती है, और जो 5वां तत्व होता है उसे कैसे? आकाश, यानी कि यूनिवर्स। इस बॉडी के अंदर एक सोल होता है, जिसे आत्मा कहते हैं, जिसे एनर्जी कह सकते हैं, जिसे आकाश कह सकते हैं, जिसे यूनिवर्स कह सकते हैं। और सोल कभी मरती नहीं है, एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है। ये अनंत जीव के मरने के बाद सोल बॉडी से निकल करके अनंत ब्रह्मांड में चलती रहती है। यानी कि सोल को जीने के लिए किसी बॉडी और 5 तत्वों की जरूरत नहीं होती है। जब बॉडी से सोल निकलती है तो अनंत ब्रह्मांड में भी जीवित रहती है। इसी प्रकार अगर मार्स और मून पे, अगर वहां पे पृथ्वी तत्व प्रधान है और जिसे हम पत्थर समझ रहे हैं वो प्राणी है, तो उसके अंदर भी सोल हो सकता है। वायु तत्व से प्रधान प्लैनेट के अंदर अगर कोई प्राणी वायु तत्व के आधार को रखते हुए पनप रही है तो उसी वायु तत्व के अंदर सोल होगी। इसी प्रकार एक प्लेनेट और है जिसे प्लूटो कहते हैं। यह प्लूटो कई बार 9वां ग्रह इसे माना जाता है, कई बार इसे हमारी गैलेक्सी से अलग रखा जाता है। प्लूटो जो कि आइस का बना हुआ गोला है,
यहाँ पर भी पत्थर कंकड़ हैं, लेकिन 90 to 95% यहाँ पर आइस है, बर्फ है, यानी कि यहाँ पे जल तत्व प्रधान है। तो जो यहाँ प्राणी होंगे वो जल तत्व प्रधान प्राणी होंगे। इसमें भी सोल हो सकती है, क्योंकि सोल कभी मरती नहीं है। दोस्तों, अब मैं दूसरे तथ्य के बारे में बताने जा रहा हूं। आज हम चांद, मंगल पर बस्तियां बसाने की बात सोच रहे हैं शायद, और अच्छी बात है, आने वाले टाइम पे साइंस माना मार्स पे बस्तियां बसाने में कामयाब हो गई। सभ्यताएं वहां पे पनपेंगी। करोड़ों करोड़ों साल पृथ्वी पे मानव के, जीवों के, इतने सारे जीव पनपे हैं, इस पे करोड़ों साल लग गए। इसी प्रकार मार्स पे भी समय लगेगा। लेकिन इसी प्रकार कुछ प्राकृतिक आपदाएं भी आएंगे, जिसकी वजह से सभ्यताएं विनाश की तरफ भी जाती है, और जो लोग बच जाते हैं नई सभ्यता का उदय होता है। आने वाले टाइम में कई लाखों साल के बाद मार्स पे पनपने वाली सभ्यताएं भी यही खोज करेंगी कि मार्स पे जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे हम पृथ्वीवासी बोलते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई। हमारी साइंस कहती है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। एक कोशिकीय प्राणी से बहुकोशिकीय प्राणी बने। और हमारे वेद, वेदांत, जो कि लाखों साल पहले लिखी गई पुस्तकें हैं, उनमें कहा गया है कि मानव सभ्यता को पृथ्वी पर बसाया गया है। ये कोई प्राकृतिक नहीं हुआ, इसे बसाया गया है। क्लियर कहा गया है कि यहाँ पर प्राणियों को लाया गया है और उनके द्वारा सभ्यताएं बनी हैं। क्या लाखों साल पहले लिखी हुई पुस्तक निराधार हो सकती है? नहीं। आपको क्या लगता है कि आज हमारी साइंस और हम जो विकास कर रहे हैं, इसे हम विकास कहें या विनाश, ये आपको ढूंढना है। दोस्तों, इससे लाखों साल पहले इसी पृथ्वी पर लाखों गुना ज्यादा विकसित लोग थे, विकास था, लेकिन किन्हीं किन्हीं कारणों से वो विकास विनाश का रूप बना है। ऐसे ही बहुत सारे साइंटिस्ट, जिनमें एक महान साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग के अनुसार कई बार बताया गया है कि स्पेस रेस को बंद करें। उन्होंने महसूस किया था कि बहुत सारे प्लेनेट पर प्राणी हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने जो स्पेस रेस का जो माध्यम हमारा है, उस माध्यम को बैन करने के लिए बोला था। उन्होंने ये भी कहा था कि आने वाले 600-700 वर्ष बाद पृथ्वी आग के गोले में तब्दील हो सकती है और ये किसी एलियंस के द्वारा ही हो सकता है, यानी आगाह किया था। अमेरिका के अंदर एरिया 51 के बारे में तो आप जानते ही हैं, जहां एलियंस का आना जाना निरंतर होता है। ये कितना सच कितना झूठ, ये आपको निर्णय करना है। दोस्तों, ग्रंथों में, वेदों में भी मानव सभ्यता को बताया गया है कि ये किसी एलियंस के द्वारा इन्वेंशन किया हुआ, प्रयोगशाला में प्रयोग किया हुआ हम इंसान और जीव जंतु हैं, जिन्हें पृथ्वी पर लाया गया है। एलियंस क्या है और एलियंस का पृथ्वी पे मानव सभ्यता बसाने के पीछे क्या कनेक्शन है, इसके आंकड़े मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों, ये वीडियो पूरा नहीं हुआ है। आपके मन की सारी शक, शंका, सवाल सब खत्म होने वाले हैं। जल्दी ही इंतजार करें, इसके आगे के आने वाले आंकड़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, आपको मेरी बातें कैसी लगी, कितना सच कितना झूठ, अपने कमेंट जरूर करें। अच्छा लगता है तो लाइक भी जरूर करें, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ऐसे रोचक तथ्य आपके सामने लाने वाला हूं कि आपको इस प्रकार की इंफॉर्मेशन के लिए कोई दूसरा चैनल देखने की जरूरत नहीं पड़े। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।